नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं वो अभिषेक रंजन। मुजफ्फरपुर जिला जदयू की एक गुट की बैठक है। आज बता दें कि मुजफ्फरपुर के एक निजी होटल में, स्टेशन रोड स्थित एक निजी होटल में बैठक की गई है, जिसमें जदयू एमएलसी दिनेश सिंह और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा, इसके साथ साथ जिला जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष हरिओम कुशवाहा, रंजीत सानी, इस बैठक की अध्यक्षता सुबोध कुमार ने किया। इसके साथ ही बता दें कि जदयू के वरिष्ठ नेता भी, इसके साथ साथ बता दें कि कई सारे प्रखंड अध्यक्ष और कार्यकर्ता भी इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि 25 तारीख को जो बैठक होना है उसकी तैयारी को लेकर यह बैठक हुई है, क्योंकि 25 तारीख को जो है वो महासम्मेलन होगा, यानी कार्यकर्ता के महासम्मेलन होगा और कार्यकर्ता की बात को सुना जाएगा। इसको लेकर यह बैठक की गई। इसके साथ साथ वर्तमान जिलाध्यक्ष के विरोध में खास करके कई सारी बातें निकलकर सामने आई है और वर्तमान जिलाध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर भी ये बड़ी बैठक की गई है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा, साथ ही रंजीत सानी, हरिओम कुशवाहा और भी वरिष्ठ नेतागण, पहले आप वो सुनिए। दो भाग में जदयू दिख रहा है, एक भाग उधर मीटिंग कर रही है, एक भाग। देखिए, ये बात तो हम नहीं बता सकते हैं। दो भाग यहाँ कहीं नहीं है। यहाँ जनता दल के सम्मेलन की तैयारी चल रही है, चूंकि आने वाले 2025 में विधानसभा की चुनाव होना है और जिनके अध्यक्षता में जिनको अध्यक्ष पार्टी ने बनाई, उनके नेतृत्व में संगठन अच्छा से नहीं चल रहा है। तो जो पुराने साथी थे जनता दल के, सभी लोगों ने विचार किया कि पार्टी का संगठन बहुत कमजोर हो चुका है, मुजफ्फरपुर में जनता दल कमजोर होते जा रहा है, इसलिए हम लोगों को बैठे नहीं रहना चाहिए, कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। और आज सभी जो पुराने समताकालीन के साथी और जनता दल में जो भी साथी थे, आज सब लोगों की बैठक हुई। इसमें सब लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि 25 तारीख को रेड क्रॉस के भवन में 11 बजे से एक जनता दल का जिला स्तरीय सम्मेलन होना चाहिए और उस सम्मेलन के माध्यम से जनता के बीच मैसेज देना है कि सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 18-19 बरस से जो काम हो रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार लोगों के बीच नहीं हो रहा है, नहीं जा रही है। इसके लिए हम लोग सम्मेलन करेंगे और अध्यक्ष जो यहाँ जनता दल के हैं, उनके खिलाफ एक हम लोग प्रस्ताव पास करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के यहाँ भेजने का काम करेंगे। क्या बैठक में कई गंभीर आरोप जिला अध्यक्ष पर लगाए गए, क्या लगता है ये सभी सत्य है या फिर इसी तरह से? देखिए, जो भी हमारे सम्मानित कार्यकर्ता पुराने हैं, जो भी आज के मीटिंग में उन पर आरोप आया है, एकदम सही है, कहीं कोई गलत नहीं है। ये अध्यक्ष नहीं है, ये ठेकेदारी करते हैं और अध्यक्षता कम करते हैं, पार्टी का काम कम करते हैं। और हमको जो जानकारी मिली है, ऑफिस में जाकर दलाली और इसके अलावा कोई काम नहीं करते हैं। आज जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर में अलग बैठक की जा रही है मैरीगोल्ड होटल में, तो इसकी सूचना हम लोगों को नहीं है। ओरिजिनल जनता दल यहाँ है और यहाँ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 25 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि जनता दल कहाँ है। तो आपका कहने का मतलब है कि ये जनता दल ओरिजिनल है, वो क्या है? वो बताए, उनसे पूछिए कि कैसे जनता दल चला रहे हैं। जो भी मैंने कहा वो बिल्कुल सही है और जिला अध्यक्ष जी का अभी नहीं, चुनाव के समय से ही वो प्रधानमंत्री जी आए या चुनाव प्रचार में बहुत सारी बातें हुई और अभी जो मुख्यमंत्री जी आए थे थाना का उद्घाटन करने, उसमें जो उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया, जिन शब्द का प्रयोग किया, वो बताने लायक नहीं है। जैसे शब्द का उन्होंने प्रयोग किया और इस तरह से उनका व्यवहार हमेशा महिलाओं के लिए सही नहीं रहा है और मैंने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। तो आज आपकी बैठक में पता चल ही गया है, अभी सारे साथी लोग का जो कार्यकर्ता का बैठक था और बात तो निकल के आई है। और विशेष क्या करना है, ये तो आज सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। 25 तारीख को पूरा पिक्चर दिखने को मिल जाएगा। विशेष हम लोग क्या बताएंगे, ठेकेदारी की भी आरोप लगाए, सारा चीज 25 को आपको मिल जाएगा। कार्यकर्ता के यहाँ पर ही जो संगठन मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ता के नेतृत्वकर्ता संचालन करने के लिए जिसको रखा गया है, कार्यकर्ता के लिए रखा गया। कार्यकर्ता 25 तारीख को कार्यकर्ता सम्मेलन है, 25 तारीख को कार्यकर्ता निर्णय ले लेगा, पूरा पिक्चर स्पष्ट हो जाएगा। आज ट्रेलर सिर्फ देखे हैं, पूरा पिक्चर 25 तारीख को दिखने को मिलेगा। देखिए, संगठन में कई कमियां हैं, अगर कमियां नहीं होती तो आज हम नहीं बैठने को मजबूर होते।
जिस तरीके से संगठन इनके नेतृत्व माननीय अध्यक्ष जो है उनके नेतृत्व में चल रहा है, इनसे हम सबको पीड़ा है। पीड़ा ये है कि हमारे संगठन को साजिशन कमजोर किया जा रहा है, और कमजोर आने वाले वर्ष में, आने वाले महीनों में, चंद महीनों में हमारे चुनाव भी है। तो हमारी चिंता का विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमें, नीतीश कुमार जी को हमें मुख्यमंत्री बनाना है, 2025 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। इनको खंड खंड में विभाजित हमारे जिला अध्यक्ष कर रहे हैं। बिल्कुल भी पुराने जितने भी साथी हैं उनको कोई तवज्जो, उनको कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। आज के लोग जो अभी, जिनका संगठन से कोई अभिरुचि नहीं रहा है, जो बिल्कुल अभी आए हैं, जिनको पार्टी के विचारधाराओं में जिनका कोई विश्वास नहीं है, उनको आगे फ्रंट में रखा जाता है। पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं को, जिनकी धरातल में पकड़ है, उनको नेपथ्य में रखा जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। तो हम इसका विरोध करने के लिए बैठे, हम चिंतन करने बैठे हैं, हम पार्टी को आगाह करने भी आए हैं। पार्टी में चूंकि हमारी केवल और केवल एक विश्वास है कि हमें नीतीश कुमार जी को हमें मुख्यमंत्री बनाना है, तो इसमें कहीं कोई कमी न रह जाए, इसका चिंतन विमर्श कर रहे हैं हम लोग कई बार पार्टी के नेतृत्व को भी बताए हैं। आगे पूरे जो विक्षुब्ध साथी, सक्रिय साथी जो बैठे हुए हैं, उनको भी लाएंगे हम लोग अपने फोल्ड में, क्योंकि हमारी अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी नीतीश कुमार जी के प्रति है, हम इस दल के प्रति, जनता दलियों के प्रति है। तो हम सभी तमाम साथी जो बैठ गए हैं, विक्षुब्ध, इनकी कार्य प्रणाली से दुखी होकर बैठ गए हैं, उनको भी हमें बुला के लाना है। माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री आदरणीय मनोज कुशवाहा जी के नेतृत्व में एक पहल हो रहा है। हम तमाम साथी का एक प्रयास है कि यहाँ लाएं और मुख्यमंत्री जी को 25 तारीख को बड़ी बैठक करें, और मुख्यमंत्री जी को भी इन बातों से हम लोग अवगत कराएंगे, जरूर कराएंगे, कि किस तरीके से हमारी नीतियों के साथ, हमारे कार्यक्रमों के साथ, हमारे आपकी विचारधारा है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, समर्पित कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया जा रहा है और पार्टी को कमजोर किया जा रहा है। आप ये समझ लीजिए, जिला अध्यक्ष कोई हाकिम नहीं होता, जिला अध्यक्ष होता है पार्टी के संगठन को सही रूप से चलाने के लिए। और हम लोगों की पार्टी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है, उसका मुख्य ये रहा है कि महिलाओं को सम्मान देना, अति पिछड़ा दलित को सम्मान देना। और ये जिला अध्यक्ष तो महिला को अपमानित किए। जिलाध्यक्ष महिला सुनीति तिवारी को हमारे सामने मैंने डांटा। कुढ़नी में, तुर्की में जो थाना का उद्घाटन था उसमें, और अभद्र शब्द का जो प्रयोग किया वो तो आप सुने हैं, खुद महिला अध्यक्ष बोली हैं। दूसरे में हमारे अति पिछड़ा के अध्यक्ष को अपमानित किए। तीसरे में महादलित अध्यक्ष को गालियां दी, और मैं विरोध किया तो मुझको मेरे सामने नहीं, लेकिन अन्य में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसी माँ बहन को गाली नहीं दे सकता। लेकिन इतने स्तर तक उतरे हुए हैं, ये अपने आप को हिटलर समझते हैं, और अक्सर प्रखंड अध्यक्ष के मीटिंगों में कहते हैं कि मैं जब मुखिया था तो पता कर लेता था कि मूड मुखिया जी के ठीक है कि नहीं, तब मिलने आता था। वो अध्यक्ष जिला का अध्यक्षता सही से नहीं चला सकता है। आज आप देखेंगे कि मेरे समय में कोई कार्यकर्ता जो हमारे सक्रिय सदस्य होते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी तो मैं 2.5 मीटर का झंडा लेके उनके यहाँ अर्थी पर डालने का काम करता था। और कोई साथी बीमार पड़ा तो यही नहीं, वो दिल्ली, कलकत्ता या पटना में वैसे साथियों को देखने गया, इससे न जुड़ा हुआ। और मेरे समय में गांव-गांव में पार्टी पहुंच गई थी। आज ये हाल है कि शहर में भी आप देख ही लिए, सब साथी का सुने ही हैं, और बहुत बुरा हाल है। ये बुरा हाल रहा तो 25 का चुनाव इनके नेतृत्व में हम लोग कैसे, मुझको तो शंका है कि जन स्वराज से इनका तालमेल है, जिलाध्यक्ष का। आज चूंकि कुढ़नी का टिकट अभी एनडीए में हम लोग हैं, तो वहां से बीजेपी का है, हम लोग का है नहीं। तो ये व्यक्ति चुनाव लड़ने को इतना आतुर है कि उसके इशारे पर पार्टी को कमजोर कर रहा है। नहीं तो कोई भी
राजनीतिक व्यक्ति, महिला, अति पिछड़ा और दलित को हमारी पार्टी जितना सम्मान दी है, नीतीश कुमार जी का जो मंशा है उससे अलग जाता है, तो मुझको ये संदेह है कि इनका समझौता किसी दल से हो चुका है, इसी कारण पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। आप संयोजक बनाए गए हैं जदयू एक गुट का। देखिए, एक गुट नहीं है कोई। पहली बात तो ये है कि ये गुट नहीं है। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया, और यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ जनता दल यूनाइटेड जो चलाने वाले लोग हैं वो सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए कोई गुट नहीं है, ये जनता दल यूनाइटेड है। और जनता दल यूनाइटेड को हम लोग तो चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन संयोग ऐसा नहीं बन पाया। और एक मुख्यमंत्री के तौर पर ये पूरा देश लोहा मानता है कि ये मुख्यमंत्री सबसे दी बेस्ट मुख्यमंत्री अभी तक के बिहार के हैं। तो इनके संगठन को कमज़ोर करने की कोई कोशिश कर रहा है, ये जनता दल यूनाइटेड के साथियों को मंजूर नहीं है। इसलिए हम लोग अपने नेता को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, और जनता दल यूनाइटेड के सभी साथी, जो नए साथी हैं, पुराने साथी हैं, जो नीतीश कुमार के नीतियों में विश्वास रखते हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के नीतियों में विश्वास रखते हैं, वो सारे लोग 25 तारीख को रेड क्रॉस भवन के सभागार में उपस्थित होंगे, और उस दिन पूरा मुजफ्फरपुर देखेगा कि जनता दल यूनाइटेड कहाँ है। बिल्डिंग में घूमने की बात हो रही थी, जिलाध्यक्ष आपके बिल्डिंग में घूमते, ऐसा आपके नेता जो बैठक में लोग शामिल हो? नहीं, जैसे चर्चा हुई होगी उस समय साथियों ने कहा भी है कि जब पिछले लोकसभा के चुनाव में कोई कार्यक्रम इन्होंने नहीं किया, पार्टी को एक्टिवेट नहीं किया। जनता दल यूनाइटेड के चुनाव चिन्ह पर इस मुजफ्फरपुर में कैंडिडेट नहीं था, लेकिन एनडीए का कैंडिडेट था, और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पार्टी इस बिहार में लीडिंग पार्टी है, तो हमारी एक भूमिका महत्वपूर्ण है, और इस महत्वपूर्ण भूमिका को एक्टिवेट करना चुनाव में जिला अध्यक्ष का काम होता है। जिला अध्यक्ष अनुपस्थित रहे, जिला अध्यक्ष का हम तो बोल रहे हैं कि अगर कोई चाहे तो अध्यक्ष का जो मोबाइल है उसका लोकेशन उस समय का ले ले, पता चल जाएगा कि जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष उस समय कहाँ थे। संगठन में अंतर्विरोध का मुख्य कारण क्या है? कोई पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये जनता दल यूनाइटेड को बनाने वाले लोग और जनता दल यूनाइटेड के नीतियों में विश्वास रखने वाले लोग इस चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए हम लोग मैसेज देना चाहते हैं अपने नेतृत्व को। 25 तारीख की मीटिंग इसीलिए बुलाई गई है कि हम जनता दल यूनाइटेड के पूरा जिला के लोग उस दिन आएंगे, और आप सब लोग आमंत्रित हैं उस दिन। आइए और देखिए कि जनता दल यूनाइटेड उस दिन कहाँ आपको नजर आएगा। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे वरिष्ठ नेता लोग। यही बता दें कि जिस प्रकार से आज की बैठक हुई है, इससे में देखा जा रहा है कि जदयू में जो है अब 2 भाग में जदयू बढ़ चुका है। एक तरफ जहां पर पुराने काल के जो जदयू के जुड़े हुए जो नेता है वो सभी इस बैठक में थे, और सभी का गंभीर आरोप था कि जो जदयू के वर्तमान जिलाध्यक्ष है वो कार्यकर्ताओं को, यानी कि पार्टी के जो वर्कर है उनको सम्मान नहीं देते हैं, जिसको लेकर जदयू कमजोर पड़ रही है और चुनाव में इसका नुकसान होगा, जिसको लेकर आज ये बड़ी बैठक की गई है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।